नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से, तो मैं आप सबके लिए हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आया हूं जो कि 100% आपके एग्ज़ाम में लड़ जाए। तो अच्छे से आप इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लीजिए, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखकर, ठीक है ना। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करा दूंगा सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन है, पापत्ती बेहोश क्यों पड़ी थी। तो आपको पता है ना कि पापत्ती को बहुत तेज़ बुखार हुआ था, जिस कारण वो बेहोश पड़ी थी। तो आपका पहला का आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला दोस्तों। दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सरहपाद की है। सरहपाद की कौन सी रचना है, तो दोहा कोश। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कभी कभी पूछता है दोहा कोश की रचना है तो सरहपाद जी की, कभी कभी उल्टा क्वेश्चन करके भी पूछ देता है आप लोगों से, ठीक है ना। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, नज़्मा मंगमा की कौन थी। तो नज़्मा मंगमा की बहू थी ना, बहू। आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ये सी नंबर वाला हो जाएगा, बहू थी। नज़्मा मंगमा की बहू थी। बहू को पुत्र वधू भी बोला जाता है ना, तो बहू आप लोग टिक लगाइएगा, जहाँ भी बहू दिखेगा वहीं पर आप लोग टिक लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों 4 नंबर है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। तो नागरी लिपि पाठ के लेखक गुणाकर मूल है, और ये जो आपका पाठ है ना वो निबंध है। आपको सभी चैप्टर का नाम और लेखक का नाम याद होना चाहिए, और जो लेखक है ना उनका जन्म मृत्यु सब याद आपको होना चाहिए, क्योंकि इधर से ही सारा एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर है, लौट कर आऊँगा फिर कविता के अनुवादक कौन है। तो लौट कर आऊँगा फिर कविता के अनुवादक कौन है। देखिए, लौट कर आऊँगा फिर कविता का अनुवादक पूछा है, तो अनुवादक कौन होंगे, प्रयाग शुक्ल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों से पूछेगा दोस्तों कि इसके लेखक कौन है, तो लेखक रामविलास शर्मा जी हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर है, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा में अनुवादित है। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा जर्मन भाषा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप का लिंक दिया हूँ, व्हाट्सअप ग्रुप है, बिल्कुल फ्री वाला व्हाट्सअप ग्रुप है। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। आपकी 2025 की ना बेहतरीन तरीके से तैयारी करा दूंगा। अगर आप अभी तक ने अच्छे से नहीं पढ़े होंगे या फिर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से याद नहीं किए होंगे, तो मैं आपको बेहतरीन ढंग से याद करा दूंगा सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन है, बीजाक्षर का काव्य संकलन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनामिका। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 7 का डी नंबर वाला हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, शकुन शकुन शब्द का विलोम क्या है। तो दोस्तों शकुन शब्द का विलोम क्या होता है, अपशकुन होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो कहा ना जा सके के लिए एक शब्द है। जो कहा ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होता है, अकथनीय होता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर 9 का सही जवाब हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि कौन बात कर रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो एक प्रश्न आपने पूछ दिया, जैसे कि ये आपका वाक्य है, कौन बात कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन बात कर रहा है, मतलब कि मैंने आपसे प्रश्न पूछा है, तो समझ लीजिए कि प्रश्नवाचक आपका हो जाएगा सी नंबर वाला, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि गंगा कौन संज्ञा है। दोस्तों गंगा एक पवित्र नाम भी है, और गंगा नदी का भी नाम भी है, और लड़की का भी नाम है गंगा। तो गंगा एक खास नाम होता है, इसलिए इसको हम लोग व्यक्तिवाचक के अंतर्गत रखते हैं। तो ऑप्शन में आपका हो जाएगा बी नंबर वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किसकी है। तो कुंवर नारायण, मतलब कि इस कविता के लेखक कौन है, कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए नंबर मिल जाएगा 12 का। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है। ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार है सातकोड़ी होता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सातकोड़ी होता, ठीक है ना। इसी में मतलब बाढ़ के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है ना। ये याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन, रोन नदी कहाँ है। तो रोन नदी दक्षिणी फ्रांस में है, दक्षिणी फ्रांस में। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन किसके कृति है। तो रामविलास शर्मा जी का। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों सी के स्थान पर आ चुका है, इसलिए हम बी नंबर पर टिक लगाते हैं, रामविलास शर्मा, ठीक है ना। ऑप्शन इधर उधर हुआ है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, देवताओं के राजा का वज्र किसकी हड्डियों से बना था दोस्तों। तो दधीची की हड्डी से बना था। आंसर 16 का सी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विद्या है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विद्या है।
तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध। निबंधों में क्या है? तो ललित निबंध है, सी होगा, जो कि बी के स्थान पर आ चुका है। बस आप लोग क्वेश्चन का आंसर देखिए कि क्या होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताने वाला हूँ। दहीवली मगम्मा किस भाषा की कहानी है? कन्नड़ भाषा की कहानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18 का। 19 नंबर क्वेश्चन है, माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया था? तो माँ जी ने पत्र लिखवाया था अपने बड़े पुत्र को घर बुलाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, पावन शब्द का अर्थ होता है। देखो पावन का अर्थ होता है पवन, यानी कि हवा होता है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चल बसना मुहावरे का अर्थ। दोस्तों चल बसना मतलब होता है किसी इंसान का मृत्यु हो जाए तो हम लोग कहते हैं कि वो बेचारा चल बसा। तो क्या हम इसका अर्थ हो जाएगा? तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा मर जाना। ठीक है ना, चल बसना का अर्थ होता है मुहावरा मर जाना। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ विशेष्य। पहाड़ विशेष्य का विशेषण क्या होगा? देखो मतलब कोई भी किसी भी शब्द से ना विशेषण बनाना बहुत आसान होता है। तो पहाड़ का पहाड़ी हो जाएगा। ये बहुत, जैसे किताब का किताबी, मित्र का मित्रता, संस्कृति के संस्कृति, प्रकृति के प्रकृति। बहुत इजी है, मतलब ना उतना भारी नहीं है, बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हो। दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संयुक्त स्वर है? दोस्तों यहाँ पर दो आंसर होगा, बी और सी दोनों होगा। संयुक्त स्वर में आपका ओ भी आ जाएगा, री भी आ जाएगा। तो पता नहीं क्यों इसका आंसर बी सी, मतलब कि सी में भी दिया है, बी में भी दिया है। दोस्तों आपका फाइनल एग्जाम में बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं हर सब्जेक्ट में, जैसे कि साइंस का हो गया, हिंदी का हो गया। तो हिंदी में 3-4 ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे मिल जाते हैं जिसका आंसर या तो गलत रहता है या तो आंसर 2-2 को रहता है। तो उसका आंसर आप सही टिक लगाओगे तब भी नंबर मिल जाएगा, और नहीं सही लगाओगे तभी उसके लिए बोर्ड एक नंबर दे देता है सबको। ठीक है ना, ऑलरेडी जब आंसर की जारी होता है ना तो वहाँ पर बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वर्ण ट वर्ग का नहीं है? देखिए ट, ठ, ड, ढ, अंग, ये नहीं है दोस्तों। ये तो आपका अंग है ना, तो अंग क वर्ग का है, तो सी नंबर वाला नहीं है। बाकी ट, ठ, ड है, बाकी आपका अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्लुप्त स्वर के उच्चारण में कितना समय लगता है? तो दोस्तों 3 गुना का समय लगता है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 25 का बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर है, निम्नलिखित में कौन स्पर्श व्यंजन है? दोस्तों ये व्यंजन के प्रकार होते हैं, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन दोस्तों 4 गो होता है। कौन कौन होता है? तो दोस्तों ये 4 गो होता है, तेलाब होता है, एक मुदंश होता है, और एक दंश होता है, और एक ह होता है। ये 4 प्रकार के स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो इसमें से तालाब सा दिया है ऑप्शन नंबर बी, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध है? तो भाष में आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, चैप्टर 2 की थ्योरी है, भाष अम्ल, क्षार एवं लवण उसी में है। तो भाष में आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तन्मय शब्द का संधि विच्छेद का होगा? तत् प्लस मय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 28 का ई नंबर हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, ढाते विश्वास शीर्षक कविता, ढाते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम क्या है? तो ढाते विश्वास के रचनाकार कौन है? सातकोड़ी होता। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, डी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों नजम्मा, मंगवा की बहू नजम्मा का है। ठीक है ना, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है ना, और मृत्यु कब हुआ था आप कमेंट करके हमें बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञाय की। देखो इनका पूरा नाम होता है, शॉर्ट नेम अज्ञाय होता है, लेकिन अज्ञाय का पूरा नाम होता है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञाय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था तो 1900 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर हो जाएगा ना, हाँ सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विष के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है। तो विष के दांत दोस्तों आपका कहानी है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, 34 का तो आंसर आपको बता दिया, 20 नहीं 34 है ना। 35 नंबर क्वेश्चन है, घनानंद किस भाषा का कवि है? तो ब्रज भाषा का दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो नाखून को कहा है, आपके नाखून का कहा है निर्लज अपराधी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, डी नंबर वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इन मुसलमान हरिजन कोटिन हिंदू वार्य किसने कहा था? भरतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। आंसर आपका ए नंबर वाला हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? दोस्तों हिंदी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, नेपाली जितना भी है ना, सबका सब देवनागरी लिपि में आता है। उत्तरी भारत की लिपि है, उत्तरी भारत की भाषा है। जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं और हिंदी बोलते हैं, यही ना बोलते हैं, तो हिंदी आपका देवनागरी ही आएगा। अगला क्वेश्चन है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो बहादुर अपने घर से अपनी माँ के मार के कारण भागा था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? तो मैक्स मुलर ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका आंसर आपका सी नंबर मिल जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं, तो ये दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, ये दक्षिण भारत की भाषाएं हो जाएगा। और जैसे कि आप लोग साउथ मूवी देखते हो ना, साउथ इंडियन, तो उसी का ये सब भाषा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरापात सरापात की कृति है? तो दोहा कोश सरापात जी की कृति है, तो 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिमाही शब्द में आपको समास बताना है। तो देखो तिमाही का पहला पद जो है ना वो संख्यावाचक है, और जिस शब्द का पहला पद संख्यावाचक होता है वो हमारा द्विगु समास होता है, तो सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, कर्महीन में कौन समास है? तो कर्महीन में तत्पुरुष समास हो जाएगा। 44 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 45 नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन है, कपड़ा शब्द का बहुवचन। दोस्तों कपड़ा का बहुवचन क्या होता है? कपड़े हो जाता है, यानी कि आपका 45 का दोस्तों ए नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला आपका 46 नंबर क्वेश्चन है, वृद्ध शब्द का विलोम है। तो दोस्तों इसका मतलब होता है बूढ़ा, मतलब कि बुढ़ापा, बूढ़ा यानी कि बुढ़ापा, बूढ़ा आदमी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर रहेगा 46 का। दोस्तों ये मैंने जितना भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताना, ये सबका सब वायरल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग छोड़िएगा मत, सबको आप याद कर लीजिएगा एकदम, ठीक है ना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करिए, लाइक करिए। अगर अच्छा लगे तो आपको वीडियो